सूरह अल फलक आध्यात्मिक सुरक्षा की गहरी शिक्षाएं। दोस्तों, जब हम जीवन की चुनौतियों से घिरे होते हैं, जब अंधकार हमारे चारों ओर घना होता जाता है, तो हमारा मन एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करता है। कुरान की सूरह अल फलक ठीक इसी आवश्यकता को पूरा करती है। ये छोटी सी सूरह, जो केवल 5 आयतों में समाई है, आध्यात्मिक सुरक्षा का एक शक्तिशाली कवच प्रदान करती है। कुल औज़ू बिरब्बिल फलक, कहिए कि मैं शरण लेता हूं फलक के रब की। यह पहली आयत ही हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। फलक का अर्थ है प्रभात, सुबह का उजाला। जब रात का अंधकार अपने चरम पर होता है, तो सुबह की पहली किरण आशा की तरह आती है। अल्लाह को रब्बुल फलक कहकर हम उस शक्ति की शरण लेते हैं जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। यह केवल भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और मानसिक स्पष्टता की भी बात है। दूसरी आयत में कहा गया है, मिन शर्रि मा खलक, उसकी बनाई हुई चीजों की बुराई से। यहां एक गहरा दर्शन छुपा है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो अल्लाह की रचना है, लेकिन कुछ चीजों में हानि पहुंचाने की क्षमता है। यह आयत हमें सिखाती है कि बुराई स्वयं में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि ये अच्छी चीजों का गलत उपयोग है। जैसे आग खाना पकाने के लिए उपयोगी है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर विनाशकारी हो सकती है। तीसरी आयत, वमिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधकार की बुराई से सुरक्षा मांगती है जब वो गहरा हो जाए। यहाँ गासिक का मतलब है गहरा अंधकार, विशेषकर रात का अंधकार। लेकिन ये केवल भौतिक अंधकार की बात नहीं है, ये उस मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार की भी बात है जो हमारे दिल और दिमाग को घेर लेता है। जब हम निराशा, भ्रम या डर से घिरे होते हैं, तो ये दुआ हमें उस अंधकार से निकलने की शक्ति देती है। चौथी आयत, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, में गांठों में फूंकने वालियों की बुराई से बचाव मांगा गया है। ये जादू टोने और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सुरक्षा की बात करती है। गांठ बांधना और उसमें फूंकना प्राचीन काल में जादू टोने का एक तरीका था, लेकिन आज के संदर्भ में ये उन सभी नकारात्मक प्रभावों से बचाव की बात करती है जो हमारे मन और आत्मा को बांधने की कोशिश करते हैं। पांचवीं और अंतिम आयत, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, हसद यानी ईर्ष्या की बुराई से सुरक्षा मांगती है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो न केवल ईर्ष्या करने वाले को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जिसकी ईर्ष्या की जा रही है उसे भी प्रभावित करती है। यह आयत हमें सिखाती है कि दूसरों की सफलता देखकर जलना एक आध्यात्मिक बीमारी है और हमें इससे बचना चाहिए। इस सूरह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें केवल समस्याओं से भागने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की शक्ति देती है। जब हम आऊद कहते हैं, तो हम कमजोरी में शरण नहीं लेते, बल्कि शक्ति के स्रोत से जुड़ते हैं। ये एक योद्धा का कवच है, भगौड़े का छुपने का स्थान नहीं। सूरह अल फलक हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सुरक्षा केवल भौतिक साधनों से नहीं मिलती। चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी शक्ति हो, अगर हमारे पास आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं है, तो हम असुरक्षित हैं। यह सूरह हमें उस परम शक्ति से जोड़ती है जो सभी भयों से बड़ी है। जब हम इस सूरह का नियमित पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक महान शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। यह केवल एक मानसिक सांत्वना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे जीवन को बदल देता है।